बेटा आपको क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ आप लोग को? सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। अच्छा स्क्रीन ब्लर आ रही है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। अब मैच कर लीजिए बेटा एक बार को आप अपनी बुक से भी। जी स्पर्श, स्पर्श यस सर। मिला क्वेश्चन? सर अभी स्क्रीन ब्लर आ रही है, एक बार आप रीड कर दो। अच्छा मैं रीड करता हूँ, ओके कोई नहीं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू 2 column कैश बुक एंड फाइंड आउट द कैश and bank balances. January 1st started business with cash ₹20,000. Open a current account with SBI 8,000. सर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है आपका, कहाँ गया, एक मिनट, 2020। मिला क्या? यस सर मिल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, स्टार्ट करें? यस सर। सभी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी ताहा, स्टार्ट करें बेटा? ताहा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करें? यस सर स्टार्ट। चलिए जी, मैं इसको थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्स्ट है ये। चलिए फॉर्मेट पे आ जाते हैं। पहले करते हैं फॉर्मेट को तैयार, उसके बाद बात करेंगे कुछ और। कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डेट, LF, कैश और बैंक। तो डेट के बाद पर्टिकुलर है, यहाँ पे कैश है, ये है बेटा बैंक आपका, डेट है, पर्टिकुलर है, LF है,
कैश है और बैंक, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहले बैलेंसेस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में किस चीज का कितना बैलेंस दे रखा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास जो बैलेंसेस हैं उसके बारे में अगर हम देखें क्या दे रखा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 20,000 से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 और 1 जनवरी है 2017 है। तो आप दोनों तरफ तो पहले 2017 लिख लीजिएगा डेट और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। हमने यहाँ पे 2017 और 2017 यहाँ पे भी लिख दिया बेटा। जनवरी 1 है, जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 है। तो जनवरी 1 में जाके यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल और कैश में जाके लिख देंगे बेटा 20,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लिखा हुआ है ओपन अ करंट अकाउंट विद SBI। हमने एक करंट अकाउंट खोला है बेटा SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करंट अकाउंट का मतलब होता है जब भी कोई फर्म होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब अपना अकाउंट बैंक में खोलती है तो अपने नाम से, अगर वो नेचुरल पर्सन नहीं है, मैं जफर हूँ या चेतना है, कोई इस टाइम से अगर अकाउंट खोलती है तो वो सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन किसी के फर्म के नेम से अगर खोला जाए तो वो उसके लिए करंट अकाउंट हो जाता है। तो करंट अकाउंट खुलवाया और उसमें जाके 8,000 रुपीज डिपॉजिट किया। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या कहलाता है कि आपका जो कैश है वो कम हो जाता है। आपका जो कैश होता है बेटा वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और बैंक में आपका 8,000 रुपये जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप बैंक में 8,000 बढ़ा देंगे और कैश में से 8,000 रुपये कम कर देंगे और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में जा रहा है पैसा, यहाँ पे लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे जी कॉन्ट्रा। डेट चेक कर लेते हैं कि डेट क्या थी। डेट है 2 जनवरी। डेट क्या है बेटा, 2 जनवरी। ये हो गया। अब और आगे आते हैं जी, 2 जनवरी के बाद की बातें देखें क्या लिखी हुई है। बॉट गुड्स बाय चेक। हमने चेक से गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है चेक से, 150 रुपए की पेमेंट करी है। तो भाई चेक से अगर आपने कोई चीज परचेज करी है तो बाई बैंक हो जाएगा और गुड्स परचेज किया तो यानी परचेजेस आप लिखेंगे और बैंक में से आप इसको कम कर दीजिएगा 150 रुपए। और ये जनवरी 3 की बात होगी। जी मनबीर, समझ में आ रही बात? यस सर। पूछ लीजिएगा बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है जी, हमने चेक से चीजें खरीद ली हैं। वापस आइए, आगे देखिए। 3 जनवरी की बात होगी। अब 4 जनवरी को देखिए, लिखा हुआ रिसीव चेक फ्रॉम राम। राम से चेक रिसीव किया गया। अच्छा सर, राम से हमने चेक रिसीव किया है। अगर राम से 4 जनवरी को चेक रिसीव करेंगे तो कितना कर रहे हैं हम लोग, 200 रुपीज का चेक रिसीव कर रहे हैं। और इस राम के चेक के बारे में कोई जिक्र है या नहीं है ये देखना है। तो 4 जनवरी को आप देखिए राम का एक चेक आया, लेकिन बता नहीं रहा है क्वेश्चन बेटा कि हमने उससे डिपॉजिट किया है या नहीं किया। ऐसा कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि हमने इसको डिपॉजिट कर दिया या नहीं किया। सर अगर चेक के बारे में कुछ ना बोला जाए तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है चेक के बारे में तो आप ये मान के चलिएगा चेक का कि वो चेक डिपॉजिट हो गया। लेकिन अगर चेक के बारे में कोई जिक्र है समझ रहे मेरी बात को, अगर चेक का कोई जिक्र है यहाँ पे तो हमें उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। सर जैसे
बेटा जैसे ये हुआ कि अगर चेक हमारे पास, जी अगर हमारे पास जो चेक आया है और डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा है, आप आइए देखिए ना बेटा, 4 जनवरी के बाद आगे देखिए, 6, 5 मत देखिए, 7 को देखिए, एक चेक को हम लोगों ने डिपॉजिट किया है। 7 तारीख का एक चेक है जो हम लोगों ने डिपॉजिट किया है। आप देख रहे हैं 7 तारीख का एक चेक है हम लोगों ने डिपॉजिट किया है 7 को। ये देखिए 7 तारीख को एक चेक डिपॉजिट किया, क्या है, पेड इनटू बैंक में हमने 2 चीजें दी। पहली चीज एक कैश हमने डिपॉजिट किया बेटा 30 रुपीज का, एक कैश हमने डिपॉजिट किया है 30 रुपीज का। दूसरा हमारा क्या है, एक चेक हमने डिपॉजिट किया है बेटा 200 का, कैश डिपॉजिट किया है और एक चेक भी डिपॉजिट किया है। सर ये जो कैश आपने डिपॉजिट किया या चेक जो आपने डिपॉजिट किया उसका क्या मतलब, देखिए कैश तो नॉर्मल था, लेकिन ये चेक 200 रुपए का हमारे पास आया कहाँ से बेटा, ये वही 4 जनवरी वाला चेक है जो कि हमने रिसीव किया था, जो हमने चेक रिसीव किया था ना, ये वही वाला चेक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 4 तारीख को चेक रिसीव हुआ है, लेकिन डिपॉजिट कब हो रहा है बेटा, वो 7 तारीख को चेक डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 7 के हिसाब से चीजों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें क्या करना है बेटा, 7 तारीख के हिसाब से चीजों को लेके चलना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको कि 7 तारीख को हमने रिकॉर्ड करना है, 4 तारीख को हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। आइए जी, 4 तारीख को रिसीव हुआ है चेक राम से, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 5 तारीख का जो सेल है उसको हम लोग लिख लेंगे। 5 तारीख का जो सेल हो रहा है बेटा उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट। कितने का है, एक बार सेल्स अकाउंट 5 तारीख की बात है, जनवरी 5, जनवरी 5 में आप अमाउंट चेक कर लीजिए। 5 जनवरी की बात है, वो कितने रुपीस की है बेटा, 40 रुपए की है, और सिर्फ कैश में बात करी गई है, तो इसलिए हमने कैश में लिख लिया। अब आएंगे वो 7 तारीख की बात, जब हमने एक चेक भी डिपॉजिट किया और साथ में कैश भी डिपॉजिट किया। तो चेक तो हमने वो पुराना वाला डिपॉजिट किया, और जो कैश है वो हमने अपने पास से डिपॉजिट किया। तो चेक अगर कोई भी पुराना डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं सर चेक्स इन हैंड। क्या कहते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है जी, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट हम लोग लिख लिया करेंगे और डेट डाल देंगे यहाँ पे। और हम लोग क्या करेंगे, उसके जो 7 तारीख की डेट है वो डाल देंगे। चेक्स इन हैंड, 200 रुपए का चेक हमारे पास पहले से था, वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, साथ में हम कैश भी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बेटा वो चेक कर लीजिए कि आप जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं वो है कितना। तो 30 रुपीज का कैश भी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपका चेक भी हो गया और कैश भी हो गया। तो कैश आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन ये कैश आएगा कहाँ से, ये कैश जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक जाएगा ही नहीं। तो कैश को पहले आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। 30 रुपीज का कैश निकल जाएगा और इसको रीजन लिखना पड़ेगा, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री, डेट डाल देंगे जी जनवरी 7 की, ये भी जनवरी 7 है, और बेटा ये भी इसका कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बड़ा वो था कि 4 तारीख को कई बार आप लोग गलती से लिख लेते, तो हमने उसको क्लियर कर लिया कि 7 का हमें नहीं लिखना। अब हम आते हैं 8 तारीख पे। 8 का क्या करना है, पेड श्याम बाई चेक है हमारे सामने, पेड श्याम बाई चेक, पेड श्याम बाई चेक, चेक से हमने श्याम को पेमेंट किया है, पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई श्याम आप यहाँ पे लिख लीजिए। बाई श्याम कितना लिखना है जी, 345, 345 और डेट डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए जनवरी 8। फिर आइए जनवरी 8 में पेड कैरेज बाई चेक है, तो बाई कैरेज कर लीजिए, बाई कैरेज, चेक से पेमेंट किया आपने, कितने का जी, 180 का, कैरेज भी लिख लिया, बाई श्याम भी हमने लिख लिया, कैरेज भी 180 का हम लोगों ने चढ़ा दिया। ये भी जनवरी 8 की ही बात है।
10 जनवरी को लिखा हुआ है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले हैं आपने ऑफिस के यूज के लिए। अगर बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए तो हम क्या करेंगे भाई, बैंक को हम कम कर देंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे कैश में, और बैंक से जब पैसे निकालेंगे कैश में ऑफिस के लिए तो आपके पास जो कैश है वो बढ़ जाएगा। बैंक का 200 रुपये कम हो गया, और यहाँ पे जनवरी 10 में आपका इंक्रीज हो जाएगा बेटा। जनवरी 10 में टू बैंक से पैसा आया है टू बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आपका जो 200 है वो इंक्रीज हो गया, जो 200 है बेटा वो आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री थी, इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर आएंगे जी पेड वेजेस बाय चेक, हमने वेजेस पे किया है चेक से, हमने वेजेस पे किया है बेटा कैसे, चेक से वेजेस पे किया है। तो पेमेंट है वो कब है, जनवरी 30 की पेमेंट है, और बाई वेजेस लिख देंगे, बाई वेजेस अकाउंट कितने रुपीस का है बेटा, 6 का है। और इसको हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, कुछ और तो है नहीं करने के लिए काम, तो चलो करते हैं इसका बैलेंस। इसका बैलेंस निकाल लेंगे बेटा, टोटल कर लीजिए दोनों साइड और इसके बैलेंस पे काम कीजिए। टोटल करने के बाद इसका बैलेंस निकालते हैं, आप लोग अपने अपने जवाब भी दे सकते हैं, मैं भी लिख लेता हूँ। 20,000 प्लस 40 प्लस 200, 20,240। तो ये कैश का जो है ना बेटा वो 20,240 इधर का ज्यादा है, तो 20,240 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यही चीज मुझे यहाँ भी लिखनी है, 20,240 मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। दूसरे साइड को माइनस करना है बेटा, कितना 8,000 माइनस कितना करना है 30, तो ये बैलेंस आ जाएगा 12,210 रुपए का। बाय बैलेंस सीडी। फिर आया जी 150, इधर का टोटल कर लीजिए, ये 8,000 8,230 8,230 बेटा यहाँ पे भी लिखना है आपको, 8,230 माइनस करना है 150 माइनस 345 माइनस 180 माइनस का 200 माइनस में 6, 7349। सर 6 नहीं 60 है। ये 6 नहीं 60 है, अच्छा मेरे उसमें लिखा हुआ गलत, मतलब आपकी बुक में 60 लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा चलिए मैंने 60 कर लिया, तो 56 और माइनस कर देंगे 54। 7295, आप बताना मेरे को आपका सही आ रहा है क्या, 7295। एक बार बैलेंस बताओ तो। 7295। 7295 आना चाहिए, यस सर यही आ रहा है। यही आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत मुश्किल नहीं है, और मैं तो अब मेरे हिसाब से तो बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, खुद से भी कुछ करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस वगैरह करी है कहीं पे, कोई डाउट वगैरह किसी क्वेश्चन वगैरह में, कोई लाइन वगैरह का, अगर आपने किया भी हो तो बताएं मुझे।
जी बेटा बताइए, किसी को कोई डाउट वगैरह है? नहीं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। नो डाउट। कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है, आप आगे चलिए उसमें चेक कीजिए कि आगे के टॉपिक में लिखा होगा पेटी कैश बुक। आगे एक टॉपिक है, बाकी तो ये प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद आगे है हमारे पास पेटी कैश बुक। बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ पेटी कैश बुक होता क्या है। आपको मिल गया है बताइएगा, टॉपिक मिल जाए तो बता दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के। 28-30 के बाद होना चाहिए वो। पढ़ के सुनाओ क्या मैम? सर क्या क्वेश्चन है? टॉपिक है बेटा, टॉपिक होगा ना पेटी कैश बुक। पेटी कैशियर इज द गिवन मंथली इंप्रेस। लाइए मैं आपको पहले समझा लूं, पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ पेटी कैश बुक के बारे में। देखिए जी, देखिए पेटी कैश बुक होता क्या है। पेटी कैश बुक का मतलब होता है स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। जूनियर जो कैशियर होते हैं आपके पास, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखेंगे कि जो हमारे मेन गार्जियन हैं, जिनके पास ये डिसीजन है कि हमें बिल्डिंग खरीदनी है, जिनके पास ये डिसीजन है कि वो बिल्डिंग, गाड़ी और बड़े बड़े डिसीजन ले सके, तो उनको अगर आप बात बात पे बोलोगे कि लाइए जी मेरे को ना एक दूध का पैकेट लेके आना, चाय बनानी है, बिस्किट खरीदने, रिक्शे वाला आया उसको 10 रुपए देने हैं, तो अब ये बार बार उसको परेशान करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हर घर में, हमारे घर में क्या होता था कि बड़े खर्चे हमारे अब्बू देखते थे, और छोटे मोटे खर्चे के लिए जो है वो पैसे अम्मी को दे देते थे। अगर मुझे स्कूल जाना है, कॉपी पेन वगैरह खरीदना है, तो हमने अम्मी से लिया और खरीद के ले आए। तो हमारे घर के जो चीफ कैशियर हैं वो अब्बू हो गए, और जो पेटी कैशियर हैं, पेटी मतलब होता है छोटे मोटे चीजों के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए जो कैशियर बन गए वो हमारी अम्मी बन गई। तो उसका फायदा हमें क्या होता था, उसका फायदा होता था कि बार बार जाके हमें चीफ कैशियर्स को जाके परेशान नहीं करना, उनकी एक जिम्मेदारी, अपना काम कर रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अब जो बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है, बड़े बड़े हिसाब किताब कर रहा है, अब उसको यार दूध की पैकेट लाने के लिए कोई एम्प्लॉय वहां पहुंच जाए कि सर पैसे दे दो हमें, ठीक है, तो वो कैसे हिसाब किताब रखेगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पे एक छोटे खर्चे के लिए एक अकाउंटेंट रख रखा और उसको थोड़ा बहुत पैसे दे रखे। अब वो पैसे का हिसाब क्या है, उसको बांध दिया गया कि भाई हर महीने हम आपको ना 5,000 रुपए दे दिया करेंगे, आप इसमें से खर्च करते जाइएगा। पूरे 5,000 रुपए खर्च हो गए तो नेक्स्ट मंथ फिर से 5,000 ले लीजिएगा। और अगर 4,000 खर्च होते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपके पास 1,000 बच रहा है बैलेंस, तो नेक्स्ट मंथ आप 4,000 हमसे और ले लीजिएगा, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, वो 5,000 हो जाएगा। फिर से आप खर्च कीजिए, हमें खर्चे की जो बिल है वो आप दिखाते रहेगा, हम सेटिस्फाई होते जाएंगे। तो उससे जो मेन कैशियर है उसका बर्डन कम हो जाता है, और इससे काम आसान भी हो जाता है और बेहतर तरीके से रिकॉर्ड भी हो जाता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं पेटी कैशियस। पेटी कैशियस क्या करता है, एक कैश बुक बनाता है जिसका नाम रखा गया है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक ना दो तरीके के हैं। पहली बात ये जो मैंने आपको समझाई, पेटी कैशियर कौन होता है, पेटी कैश बुक में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो छोटे मोटे खर्चे आते हैं, जैसे कॉपी पेन कलम, कोई रिक्शा हो गया, कोई एम्प्लॉय हमारे पास है, उसे हमने बोला जाओ भाई ऐसा करो, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके ये फाइल जमा करके आ जाओ, तो उसका ऑटो का किराया वगैरह हो गया। तो ये छोटे मोटे जो खर्चे हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसको हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसे रिकॉर्ड करने वाला कौन होता है भाई, पेटी कैशियर होता है जी। तहा तहा आपको ये बात समझ में आई क्या? यस सर, आ गई समझ। जी, चेतना क्लियर है बेटा, ये जो मैंने आपको पेटी कैशियर के बारे में बताया? यस सर। चल, तो ये पेटी कैश बुक और पेटी कैशियर से रिलेटेड बात है। अब मैं आपसे कह रहा था कि पेटी कैश बुक जो है ना आपके पास दो तरीके की है, दो तरीके की पेटी कैश बुक। क्या है, एक है बेटा सिंपल पेटी कैश बुक,
ठीक है सर। दूसरा सर, दूसरा बेटा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। और इन दोनों में एक चीज फॉलो होता है, इम्प्रेस्ड, IMPREST, इम्प्रेस सिस्टम। सर ये क्या चीज है, ये कौन सी बला आ गई अब? बेटा इसे कहते हैं, जो हमने वीकली या मंथली जो अकाउंटेंट को एक बांध रखा है ना, 5,000 रुपए आपको बार बार देंगे, तो ये अगर ये लाइन लिखी हुई इम्प्रेस सिस्टम से आपकी पेमेंट होनी है, इसका मतलब हर बार आपका जितना बैलेंस आपके पास बच जाएगा और जितना आप खर्च कर चुके होंगे, खर्च जो कर चुके उतना आपको फिर से मिल जाएगा। आप फिर से खर्च कीजिए। भाई आपको 1,000 रुपए दिए जाते हैं खर्चे के लिए, आप 800 रुपए एक महीने में खर्च कर देते हैं, तो नेक्स्ट मंथ 1,000 नहीं दिया जाएगा, तो 200 रुपए आपके पास बैलेंस पहले से ही है, 800 और दिया जाएगा। उसी को इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। तो कैसे पता लगाए कितना और दिया जाएगा? या तो आप टोटल में से ये माइनस कर दीजिए कि बैलेंस क्या बचा, है ना। अगर आपको 1,000 दिया जाता है हर बार, तो 1,000 में से आपके पास बैलेंस 200 बच गया है, तो नेक्स्ट मंथ आपको कितना मिलेगा? तो सर 1,000 माइनस का 200, हमें 800 रुपए नेक्स्ट मंथ में स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और 200 पहले से था, 1,000 फिर से हो जाएगा, फिर हम खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कैशियर को जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अक्षिता बेटा आप बताइए मुझे कि इस कैशियर को पूरे महीने या वीक में या जो भी हमने टाइम रखा है उसको कि खर्च करने के लिए जो दे रहे हैं, उसको कितनी बार पेमेंट मिलती है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, या आपको कुछ पता समझ में आ रही बात? ये यस कितनी बार पेमेंट मिलती होगी बेटा? मेन कैशियर जो छोटे कैशियर्स होते हैं उनको पैसे दे देते हैं, तो कितनी बार देते हैं अक्षिता? जी मनवीर आप बताओ। सर एक बार। एक बार ही मिलता होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता होगा। और इसको कोई इनकम का जरिया है? कहीं और से पैसे आते हैं? राम श्याम सेल्स हो गया, बैंक से निकाल लिया, यहाँ से लिया है, वहां से मिल गया, ऐसा कुछ होता है इनके साथ? कुछ भी नहीं होता। इसको मेन कैशियर एक बार पैसा दे जाता है बस, कि भैया आप इसमें से खर्च करो, और आपको कुछ नहीं रिकॉर्ड करना, खर्चे लिखते जाना। तो कैश बुक जैसा ही फॉर्मेट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास एक ही बार जब पैसा आता है, तो रिसीव साइड जो होती है, जैसे कैश बुक हम बना रहे थे, तो हमने 2 साइडें बना रखी थी, पैसे के मिलने की और पैसे हमारे पास से जाने की, 2 साइडें थी। लेकिन सही मायने में अगर पेटी कैश बुक वाला बनाएगा, तो यहाँ पे एक ही बार पैसा आएगा, बाकी पूरा ब्लैंक चलेगा इसका। तो खर्चे जरूर होंगे बहुत सारे, लेकिन ये तो साइड पूरी ब्लैंक है। तो क्या किया गया, जो फॉर्मेट बनाया गया उसमें से ना ये वाली साइड ही हटा दी गई, ये साइड ही हटा दी। बोला कि भाई जब पैसा भी मिले तभी भी इसी लाइन में लिख देना, और पैसा जब जाए तो इसी लाइन में लिख देना बस। तो सर हम कैसे पहचाने? बेटा शुरुआत में 2 करके लिख देना बस, जो 2 करके आप यहाँ लिखते थे आप इस साइड लिख दोगे तो हमें पता लग जाएगा। अच्छा सर ये बात थी। तो सर आप एक बार बना के दिखाओ, सिंपल पेटी कैश बुक पहले बनाइए, फिर हम आएंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक के ऊपर। ठीक है बच्चे, मैं आपको सिंपल पेटी कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक पे आऊंगा, सिर्फ फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा कि जो फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का, ये पेटी कैश बुक लिख देता हूँ इस पे, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पेटी कैश बुक को, पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट लिख रहे हैं इस साइड का वही फॉर्मेट लिखना है जैसे पहले लिखते थे। इस साइड से हम कुछ चीजें गायब कर रहे हैं। इस साइड डेट होती थी हम नहीं लिख रहे, पर्टिकुलर होता था हम नहीं लिख रहे, अमाउंट का एक कॉलम लिख रहे हैं बस। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अमाउंट रिसीव्ड। डेट नहीं लिखते, पर्टिकुलर नहीं लिखते, एलएफ नहीं लिखते, सीधा क्या लिख रहा हूँ, अमाउंट रिसीव। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेट, डेट का कॉलम एक, ये पेमेंट वाली साइड आ गई।
पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। पेड लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए, चलेगा। ये लाइन नहीं रहेगी बेटा, ये लाइन नहीं रहेगी। ये इस तरीके से हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बनाएंगे। फिर से वापस आता हूं, मैंने क्या लिखा है? पहले लिखा अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। ये हमारे पास होगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब आगे बताइए सर। लीजिए जी, बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, जब हमारे पास कोई पैसा आएगा, जैसे मेन कैशियर जो है उसने हमें ना 5,000 रुपए दे दिए, मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से लिखता है 5,000 रुपए दिए, तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपए लिख दूंगा। जिस डेट में दिए, 1 अप्रैल 2021 में दिया, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, बैंक से मिलेगा तो टू बैंक लिख दूंगा मैं। समझ रहे क्या लिख दिया मैंने बेटा? कैश अकाउंट। ये हो गया, जो कि टू पर्टिकुलर ना डेबिट साइड लिखते थे हम लोग, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, और रिसीव का भी एक कॉलम है, बस इतना लिख के हमने काम चला दिया। और पर्टिकुलर भी हटा दिया, डेट भी हटा दी हमने, एलएफ भी हटा दिया। अब इधर आते हैं, अगर हम कोई खर्चे करेंगे, किसी भी टाइप के खर्चे कर रहे हैं, जैसे प्रिंट आउट पे कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं सबको हम बाई बाई करके लिखते जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस को, उसकी वैल्यू को हम लिख रहे होंगे। लास्ट में वही काम करेंगे जैसे करते थे, याद है क्या करते थे सर? बताइए तो जरा बेटा। बैलेंस करते थे ना, क्लियर है? क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां हम टोटल करेंगे। अब मान लेते हैं ये 200 रुपये था, 300 रुपये है, 400 रुपये है, इधर 5,000, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 5,000 ही लिख दूंगा। यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखेंगे, आपको क्या लिखना है यहाँ पे? मैंने 5,000 ही लिख देना है। और ये माइनस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बैलेंस, जैसे पहले निकालते थे ना, बैलेंस CD 5,000 माइनस 4 2 6 3 9, यानी आई थिंक 4,100 ना, 4,100। फिर इसी को हम क्या करेंगे? आगे खींच देंगे लाइन को, और यहाँ पे 4,100 का बैलेंस आ जाएगा, इसको लिखेंगे बैलेंस। और अगर ये एक हफ्ते की बात थी तो एक हफ्ते बाद की डेट डाल देंगे, 8 अप्रैल। और मुझे फिर से आपको बताना पड़ेगा इसको कैश अब कितना मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दोबारा कैश का वैल्यू बताना है, ठीक है? यहाँ पे आपको दोबारा कैश इस नेक्स्ट मंथ में कितना मिलेगा ये आपको बताना पड़ेगा। जी चेतना, कितना मिलेगा बेटा, बताएंगे आप? चेतना, आप नहीं है क्या? मनवीर, यस सर। यहाँ पे और कितना बैलेंस आएगा बेटा? ये अभी तक बात समझ में आई मनवीर? यस सर। कोई डाउट यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम किसी फॉर्मेट में लेके, या कोई बात समझने में? नो सर। ठीक, मुझे बताइए यहाँ पे जो टू कैश करके इसके सामने वैल्यू आएगी, कितनी आएगी और नेक्स्ट मंथ की? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, कोई। सर 4100। 4100 का तो बैलेंस इनका बच गया था। ये तो नेक्स्ट मंथ में कुछ पैसा इनको मिलेगा ना, कितना मिलेगा? 900 मिलेगा। अच्छा, स्पर्श यस सर। कितना आएगा बेटा वहां पे? 900। 900 आएगा। ठीक है जी, तो यही है इम्प्रेस सिस्टम के, यहाँ पे आपको 900 लिख देना, बहुत सिंपल होता है। इसमें कुछ इधर रिसीव से कोई मतलब नहीं है, कोई कॉन्ट्रा एंट्री से कोई मतलब नहीं, जो जो एक्सपेंसेस लिखे गए हैं वो एक्सपेंसेस आपको बस लिख देने। ये है सिंपल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक नहीं है बेटा, ये सिंपल पेटी कैश बुक है।
ठीक है। एनालिटिकल जो होगा उसमें कुछ नहीं होता, वो भी पहले सिंपल पेटी कैश बुक बना लेते हैं, उसके बाद अलग से अलग अलग कॉलम खींचते हैं। जो क्यों खींचते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, कई सारी 4-5 कॉलम और भी आती हैं इसमें, लेकिन पहले इतना हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला काम करते हैं। 4-5 लाइनें खींचते हैं हम लोग। क्यों खींचेंगे ये मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन तब बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक सिंपल पेटी कैश बुक के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और उसको हम लोग देखते हैं पढ़ के, अगर उसमें कुछ समझ में आता है तो उसके हिसाब से चलेंगे। आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर है बेटा 28। जी, क्वेश्चन नंबर है 28। Petty cashier is given a monthly impressed amount of rupees 10,000. बताइए जी, पढ़ लीजिए, फॉर्मेट बनाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। फॉर्मेट बना के इसको करके दिखाता हूं मैं आपको। जी बच्चे, फॉर्मेट मैंने बना लिया। अब फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मिला है कि नहीं सबको क्वेश्चन? स्पर्श मिल गया क्या? यस सर, मिल गया। ठीक है बेटा, अब मैं लेके चलता हूँ। अब देखते हैं सिंपल कैश बुक हम लोग, सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास कहाँ गया 28 जी। पेटी कैशियर इज गिवन अ मंथली इंटरेस्ट। पेटी कैशियर जो है वो मंथली एक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा है 10,000 का, ये 10,000 देंगे। ही स्पेंड लास्ट मंथ 9,200, इन्होंने 9,200 रुपए पिछले महीने खर्च कर दिए थे।
गॉट द बैलेंस फ्रॉम द हेड कैशियर टुडे। आज उनको पिछले महीने का जो भी उन्होंने खर्च कर दिया है और जो उसके पास बच गया है उसमें उसका इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से चलेगा। तो इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं आपसे कि भाई 10,000 टोटल मिलना था और ये बात है जनवरी 2017 की, तो यहाँ पे लिखा 2017 और यहाँ लिख दिया हमने 1 जनवरी। तो जो अमाउंट इनके पास पहले से है उसको मैं लिख देता हूँ बैलेंस के नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। अमाउंट इधर नहीं लिखना है बेटा, 2 करके लिखा है मैंने, यहाँ लिखना है। और ये अमाउंट कितना है पहले से, उन्होंने बोला लास्ट मंथ इन्होंने खर्च कर दिए थे 9,200, तो बैलेंस कितना रह गया होगा इनके पास, सिर्फ 2,000 रुपए, 200 रुपए का बैलेंस रह गया होगा। ठीक है जी, सिर्फ कितने का बैलेंस रह गया बेटा, 200 रुपए का बैलेंस इनके पास रह गया। अच्छा सर, 200 का रह गया। अब इनको इस बार जो रिसीव होगा वो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट करके। तो लिखना कैसे, एक बार अपने नोटबुक में भी दिखा दो। अच्छा एक मिनट सॉरी, ऐसे बेटा, तो टू बैलेंस बीडी लिख लिया। अब हमें पैसा मिल रहा है, टू कैश लिख देंगे। कितना मिलेगा बेटा, टोटल 10,000 रुपए थे तो 200 रुपए तो पहले से बच रहा था, तो 9,800 रुपए इस बार हमें मिल जाएगा। और ये बात भी जनवरी 1 की ही है। बताइए क्लियर है ये? सर आपने ये टू कैश अकाउंट लिखा है? हाँ बेटा, टू कैश अकाउंट लिखा है, उससे ऊपर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है मैंने। ओके सर। अब क्या करें बताइए। अब हम क्वेश्चन को लेके आगे चलेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या बातें हैं। उसमें उन्होंने बोला पेड वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, पेड, सब कुछ ना पेमेंट ही हो रहा है बेटा, सारी चीजों की पेमेंट ही हो रही है। अब देखेंगे ना, सिर्फ पैसा जाएगा, इनके पास आने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पैसा इनके पास से जा रहा है। अच्छा सर पैसा जा रहा है, लो बेटा देखो, सबसे पहले 2 तारीख को देखिए, पेड फॉर वेजेस 600 लिखा हुआ है, पेड फॉर वेजेस। तो अब हम क्या करें भाई, पेमेंट है तो लिखना तो पड़ेगा, इस साइड लिखेंगे, बाई कर देंगे। अब इसको बाई वेजेस अकाउंट, अमाउंट लिखा, डेट डाल दी। अमाउंट हमारे पास जो है वेजेस अकाउंट का बेटा 600 है, डेट डाल दी हमने 2 जनवरी। जनवरी 3 में देखिए, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देंगे। कहीं पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, हर जगह पेमेंट ही होगी, बस उसको नोट करते जाना है, 100 रुपीज। फिर आएगा सर जनवरी 5, स्टेशनरी, तो बाई स्टेशनरी लिख देंगे, 700 की। 9 जनवरी कोरियर चार्जेस, तो यहाँ पे बाई कोरियर लिख देंगे, स्टैम्प परचेज, तो 12 जनवरी को आएंगे स्टैम्प, $750 लिखेंगे। उसके बाद आएगा पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर, तो इसको वेजेस भी लिख सकते हैं, लेबर को पे कर रहे हैं आप, वेजेस है 500। कब की बात है भाई, 14 जनवरी की। 16 को स्टेशनरी फिर से खरीदा है, बाई स्टेशनरी लिख लेंगे, और इस वैल्यू को भी लिख देंगे, स्टेशनरी वाला है बेटा 400। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यू करते जाएंगे और लास्ट में जाके हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। बस इतना ही काम करना है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल पेटी कैश बुक में ये होता है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आगे कुछ कॉलम्स आती है, मैं आपको बताऊंगा क्या कॉलम आएंगी और कब आएंगी। बता दीजिए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो मैं उसको अच्छे से और समझा दूं। बोलिए बेटा। सर क्लियर है। क्लियर है।
तो बिल्कुल ऐसे चलते जाएंगे, जितना भी लंबा क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका सब उसमें नोट करते जाइए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपके बुक में इलस्ट्रेशंस में आप जरूर देख लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है देख लेंगे। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक जनरली एग्जाम में जो है, या अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो उसमें तो ये नहीं आएगा। एमसीक्यू में सिर्फ इतना आता है कि ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का कितना होगा, ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे। या इम्प्रेस सिस्टम है तो बताइए इसको करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव होगा, इतनी सी बातें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू में, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाती, क्योंकि यही टेक्निकल है और कुछ है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक तो दो है होते हैं। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि जो मंथली या वीकली जो भी पेमेंट एक स्मॉल कैशियर जो वहाँ पे चीफ कैशियर जो पेटी कैशियर्स को देता है, उस सिस्टम को जो है इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं हम लोग, और उसके बेसिस पे वो बैलेंस आपसे पूछेंगे बस। अब आपके बुक में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके पास एमसीक्यू है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज उनको सॉल्व कीजिए एक बार, और अपने डाउट उससे भी लीजिए बेटा। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ते तो बहुत सारे डाउट निकलते हैं आपसे, ठीक है। तो डाउट्स जो भी हैं वहाँ पे आप लीजिए, वरना तो जो अभी टेस्ट वगैरह होगा उसमें हमें मालूम चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है आपकी। तो प्लीज आप कोशिश यही करें कि डाउट जरूर लें और आप खुद से भी पढ़ें बेटा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं पेटी कैश का जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है वो करवा दूंगा और उसको फिनिश करूंगा, फिर मैं चैप्टर को फिनिश करके एमसीक्यूज पे टेस्ट वगैरह पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बेटा।